जय हिंद सभी साथियों को। तो साथियों, जैसा कि आज आपने एक पोस्ट के दौरान देखा था कि अक्षांश और देशांतर हम आज पढ़ने वाले हैं, तो आज उसकी तैयारी हम कर सकते हैं, हम तैयारी उसकी करेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कि देखिए साथियों, आपने देखा होगा कि जो ग्लोब होता है, हमारा जो ग्लोब होता है, उसमें एक तो ये रेखाएं होती है सीधी, ठीक है, जो नीचे से ऊपर की ओर, और एक रेखाएं वो होती है जो ऊपर से साइड, जो जैसे साइड से चलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। एक रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, ठीक है। तो इन रेखाओं को क्या है कि हम अक्षांश, किन्हीं रेखाओं को अक्षांश कहते हैं और किसी रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका किस प्रकार से जो काम होता है वो किया जाता है। देखिए कि जो रेखाएं, अब देखिए अक्षांश क्या होते हैं, जो पहले हम बात करने चाहते हैं अक्षांश के बारे में, कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज, क्षैतिज क्या होता है, जैसे इस प्रकार, ठीक है। क्षैतिज जिसे हम क्या 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 कह सकते हैं कि लेटीट्यूड जिसे कहते हैं हम, ये भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी भाग में स्थित होती है। आपको पता है कि भूमध्य रेखा वो होती है जो कि पूर्व से पश्चिम तक एक ऐसी रेखा होती है जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, या पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। क्योंकि ग्लोब क्या है, ग्लोब हमने जैसे पहले बात की है कि ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी की एक प्रतिरूप होता है, पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है, यानी कि पृथ्वी के समान कल्पना की है हमने पृथ्वी के समान। हालांकि पृथ्वी के पूर्णतः समान नहीं होता। पृथ्वी की हम आकृति कैसे पढ़ी थी हमने, पृथ्वी की एक आकृति पढ़ी थी कि पृथ्वी क्या है, कि पृथ्वी चपटी है। कैसी है पृथ्वी, चपटी है। चपटी अर्ध अंडाकार, जैसे हमने 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अध्ययन किया है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी चपटी है। लेकिन जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, पूर्णतः पृथ्वी के बराबर नहीं होता है। और कल्पना के आधार पर उस पर रेखाएं खींची जाती है, जिनमें से कुछ रेखाएं होती है जो जिसे हम कह सकते हैं कि अक्षांश होते हैं, और कुछ रेखाएं देशांतर होती हैं। तो अभी देखिए कि हॉरिजॉन्टल रेखाएं जिसे हम कह सकते हैं, एक तो वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। दो रेखाएं होती है, ठीक है। एक रेखा तो वो होती है जो कि सीधी खड़ी होती है, और एक रेखा वो होती है जो आड़ी रेखाएं होती है। तो ये जो आड़ी रेखाएं हैं इन्हें हम कहते हैं अक्षांश, ठीक है। और ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये होती है देशांतर, ठीक है। तो इनके साथ ही ये काल्पनिक रेखाएं होती है बेसिकली, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं, जैसा कि मैंने यहाँ दर्शाया है, काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं जो भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी भाग में स्थित होती है। यानी भूमध्य रेखा भी तो एक अक्षांश ही है, भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश है। यानी कि सबसे बड़ा अक्षांश जो होती है वो भूमध्य रेखा होती है। क्या होती है, सबसे बड़ा अक्षांश, सबसे बड़ा अक्षांश कौन सी होती है, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश होती है, ठीक है। और अब हम अक्षांश और देशांतरों का जो करना चाहते हैं, जैसे वितरण करना चाहें, जैसे देशांतर के बारे में हमने बात नहीं की, अभी देशांतर के बारे में बात करेंगे। वो है ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर होती है सीधी खड़ी रेखा, ठीक है, जो समय निश्चित करने के लिए खींची जाती है। जैसे कि एक मानक समय रेखा का मैंने कल जिक्र किया था कि 0 डिग्री देशांतर जो है मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा को कहा जाता है, ठीक है। तो वो है। अब देखिए ये ग्लोब पर जो एक अक्षांश और देशांतर का वितरण मैंने दिखाया गया यहाँ पे, ये देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जो कि आडी रेखाएं होती है, जिसे हम तिरछी रेखा कहते हैं, आडी रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक चलती है, वो रेखाएं होती है अक्षांश रेखाएं। भूजाल या सॉरी देशांतर रेखाएं जो होती है वो खड़ी रेखाओं को कहते हैं, जो 90 डिग्री से 90 डिग्री को मिला दे। यानी कि 90 डिग्री जो है वो उत्तर से लेकर 90 डिग्री उत्तर, यानी कि मैं उत्तर को नॉर्थ से शो कर रहा हूँ, उत्तर से लेकर 90 डिग्री जो साउथ को मिला दे, वो रेखा कौन सी होती है, वो रेखा कहलाती है देशांतर। यानी कि आपके नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। उनकी लंबाइयाँ सेम रहती है, बराबर रहती है, देशांतर रेखाओं की लंबाइयाँ नहीं बदलती कभी भी, ठीक है। तो इसके बाद हमने एक चीज़ देखा, भूजाल। भूजाल को आपके नोट्स में या आपकी जो किताबें आप पढ़ रहे हैं उनमें एक चीज़ लिखी होगी, ग्रिड, ठीक है। तो ये ग्रिड होती है। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड एक शब्द बनता है, ग्रिड का सामान्य भाषा में अर्थ होता है जाल, ठीक है। तो जाल यानी कि जहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं, जैसे हम पूरी कर लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, जब हम पूरी कर लेते हैं तो उनसे एक जाल का निर्माण होता है, जिसे सामान्य भाषा में ग्रिड कहते हैं। और दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है, ठीक है, दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है गोरे, या गोर, या गोरे जिसे कहते हैं, ठीक है। आगे चले, ठीक, चलिए।
ये देखिए, अब हम थोड़ी इसके बारे में बात करना चाहेंगे कि ये क्या है, ये पृथ्वी की स्ट्रक्चर क्या है। मैंने कल भी आपको बना कर दिखाई थी, अगर आपको याद हो, कल पिछली कक्षा जिसने देखी है, और अगर नहीं याद है तो वो पिछली कक्षा एक बार देख के आई। ठीक है, चलिए अब हमने एक बात की है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा विषुवत रेखा क्या होती है विषुवत रेखा। चलिए बात करें, ऊपर देखिए पहला ये जो हम डायग्राम मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, वो देखिए यहाँ पर ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये है विषुवत रेखा, यानी कि सबसे बड़ा देशांतर। हमने इसको अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि सबसे बड़ा अक्षांश जो है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, सबसे बड़ा अक्षांश होता है वो विषुवत रेखा होती है। 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तरी भाग इसमें और दक्षिणी भाग इसमें, यहाँ तक जो ये रेखाएं चलेगी, ये जो रेखाएं चलेगी इनको कहते हैं अक्षांश, ये रेखाएं। ठीक है, अक्षांश ये रेखाएं। और इसके बाद में जो ये आपका नॉर्थ पोल है यहाँ, तो ये चीज़ है, इसमें देखिए ये जो आपका नॉर्थ पोल रहेगा यहाँ पे, ये आपका एक नॉर्थ पोल है यहाँ ऊपर यहाँ एक नॉर्थ पोल रहेगा, और नीचे यहाँ एक दक्षिण में एक दक्षिणी जो ध्रुव है वो रहेगा, ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल है। इन दोनों को जो रेखा मिलाएगी ना, ये रेखा जो मिलाएगी इन दोनों को, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, ये देखिए यहाँ से ये जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तर ध्रुव है इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा होगी। ठीक है, उस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या कौन सी रेखा है वो? 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो ये रेखा मानक समय रेखा होती है। मानक समय रेखा के साथ साथ इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। विश्व में सभी जो समय का निर्धारण जहाँ से होता है वो मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर से होता है, 0 डिग्री देशांतर से होता है। चलिए इसके बाद में हम कहते हैं अक्षांश क्या होता है। 0 डिग्री अक्षांश ये होता क्या है 0 डिग्री अक्षांश? देखिए 0 डिग्री अक्षांश के बारे में बात कर रहा हूँ। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा इक्वेटर उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं या काल्पनिक अक्षांश को कहा जाता है जो ग्लोब को क्या कर रहा है, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध एक भाग तो रह गया, जैसे ये है ये विषुवत रेखा, ये तो उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, इन 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कहते हैं, वह काल्पनिक अक्षांश है जो भूमध्य रेखा को उत्तरी दिशा से 23.5 डिग्री पर खींची गई हो। यानी कि उत्तर से जब हम ऊपर चलेंगे तो 23.5 डिग्री, जैसा कि इस डायग्राम में मैंने पहले भी आपको शो किया है, ये देखिए ये है, ये कर्क रेखा है, यहाँ ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ चलेंगे। अब हम पहले उत्तर की तरफ चलेंगे फिर हम दक्षिण की तरफ चलेंगे, मैं यहाँ दिखा दूँगा और नीचे मैंने PDF में सब कुछ शो कर रखा है। 23.5 डिग्री जब हम उत्तर से एक रेखा खींचेंगे तो उसे कर्क रेखा कहते हैं। और उसके बाद में हम अगर थोड़ा और ऊपर जाएँ 66.5 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, तो 66.5 डिग्री जब हम उत्तर की ओर चलेंगे तो वहाँ पर हमें एक रेखा दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। कौन सी रेखा दिखाई देगी? आर्कटिक वृत्त रेखा। और ये अक्षांश कौन सा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये 66.5 डिग्री अक्षांश अकेला नहीं कहेंगे हम, क्योंकि 66.5 डिग्री दक्षिण में भी तो है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये। आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसे, आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये 0 डिग्री से ऊपर की बात हम कर रहे हैं, 0 डिग्री से ऊपर का मामला है ये। ठीक है, 0 डिग्री जो देशांतर है उसके दक्षिण में क्या है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो कहलाती है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। इसे मकर रेखा भी कह देते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी कह देते हैं, और इसी का एक दूसरा नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसका नाम है। ठीक है, तो उसके बाद में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त कहते हैं उसे? अंटार्कटिक वृत्त, जो हमारे नीचे अंटार्कटिका के साथ में जो लगा हुआ है, अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में ऊपर जो उत्तर में जो एंड में जो है, जैसे 90 डिग्री अक्षांश से है उत्तरी अक्षांश है, उसे उत्तरी ध्रुव कह दिया जाता है, और जो 90 डिग्री दक्षिण में उसे दक्षिणी ध्रुव कह दिया जाता है। अब देखिए इनमें ये अंतर क्या है, ये क्या दिक्कत है, मतलब इनको बनाया क्यों गया है, ये अक्षांशों को ये शो क्यों किया गया है, अक्षांश क्या मतलब है इस चीज़ का? देखिए कि जहाँ पर ये जो रेखाएं हैं, ये जो आपके रेखाएं देख रहे हैं, ये वाली जो रेखाएं देख रहे हैं, ये 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य चलती है, ये वाला भाग जो है,
ये क्यों बनाया गया? क्योंकि ये जो भाग है यहाँ की जो हमारे जैसे वातावरणीय, जो वायुमंडलीय जलवायु की जो स्थितियाँ हैं, जो तापमान है, जो वर्षा की मात्रा है, वो लगभग लगभग यहाँ पर सेम रहती है। और सूर्य जो है, सबसे बड़ी बात, सूर्य सूर्य जो है वो यहाँ और यहाँ, बस इन दो रेखाओं के मध्य ही चमकता है। इसके अलावा सूर्य कहीं नहीं जाता, इन दो रेखाओं के मध्य ही चमकेगा। इसीलिए इस क्षेत्र को तो कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कटिबंध, ये उष्णकटिबंध क्षेत्र है। ये जो बीच वाला क्षेत्र है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, ठीक है, उष्णकटिबंध क्षेत्र है। इसके बाद में हम बात करें कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री जो दोनों के मध्य है, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर, इन दोनों को छोड़ना है, बीच में देखना, ये दोनों छोड़ देनी है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी ये दक्षिणी, ठीक है। इन दोनों के मध्य जो भाग आएगा वो देखिए, ये जो भाग है वो उष्ण के साथ मिला हुआ है, दोनों उष्ण के साथ भी मिला हुआ है। तो ये उष्ण तो है, ये तो आपको पता है कि उष्ण तो होगा, लेकिन ये ठंडे के साथ भी मिला हुआ है। दोनों ठंडे जो हमारी जलवायु की परिस्थितियाँ जहाँ से ठंडी स्टार्ट होती है, ये वहाँ से भी मिला हुआ है। तो ये न तो ठंडा है और न ही ये गर्म है, तो इसे हम कह देते हैं शीत प्लस उष्ण। यानी कि एक शब्द में अगर संधि करूँ तो ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, या शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु जहाँ पर पाई जाएगी वो ये है। अब शीत जो यहाँ से शीत ऋतु है, उसके ऊपर यानी कि 66.5 डिग्री से 90 डिग्री और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण, ये होते हैं शीत वाले। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। इसलिए तो कहा जाता है ना कि सूर्य जो है वो ध्रुवों पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। वो असल में ऐसे होती है, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए आगे हमने ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली है, ये आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, ये पढ़ लेना। अब देशांतर की मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे देशांतर क्या होते हैं? देशांतर देखिए, जो देशांतर की हमने बात तो करी ली कि देशांतर होता क्या है, लेकिन 0 डिग्री देशांतर, हमें कुछ मानक देशांतर पढ़ने हैं। जैसे 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा, मानक समय रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जो अक्षांश होते हैं उन्हें लैटिट्यूड और देशांतरों को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। उस काल्पनिक देशांतर रेखा को कहा जाता है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। जैसे ये वाला भाग है, इसको ये तो पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ऐसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो इसीलिए इसको 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा, मानक समय रेखा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ग्रीनविच रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ये आपके लिए सबसे बड़ा जो जीके बनेगा, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया गया ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है, या 0 डिग्री जो देशांतर है वो कहाँ से, किस स्थान से गुजरती है। और आगे ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके के तौर पर शामिल होता है। 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक, भारतीय मानक समय रेखा है, इससे भारत में समय का निर्धारण होता है। ये वाली जो बात है ये आपको ध्यान में रखनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ये वाला जो है ना, ये भारत वाला जो है, ये कई एग्जाम में पूछा गया। और भारत के एग्जाम में भारत का जीके नहीं आएगा तो फिर कौन सा आएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखिए, ये है 0 डिग्री जो देशांतर है उसमें और भारतीय मानक समय में कितने घंटे का फ़र्क है। तो ये फ़र्क कितने घंटे का? 5.5 डिग्री का फ़र्क होता है। जैसे आपने कभी अगर अपने मोबाइल फ़ोन में कोई जैसे घड़ी आपने निकाल ली है समय देखने के लिए, और उस घड़ी का जब हम टाइम सेट करते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है 5.5 डिग्री प्लस प्लस करके। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो होता है ना, वो मूल टाइम से 5-5.5 घंटे आगे करके लिखा जाता है या पीछे करके लिखा जाता है, ऐसा कुछ इसका सेगमेंट होता है। देखिए ये देशांतर मैंने यहाँ बना रखा है, ये वाला देशांतर है, ठीक है। तो देखिए ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये वाली जो रेखा है आपकी, ये बिल्कुल 90 डिग्री नॉर्थ पोल से लेकर, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल से लेकर और कहाँ तक है, ये देखो 90 डिग्री साउथ पोल तक है, ठीक है ना। ये यहाँ से है, ये देखिए ये 90 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक है, ठीक है। और इसके जो पूर्व में है, पूर्व में ये भारत, पूर्व में भारत यहाँ है देखो, ठीक है। तो आप एक बात कह सकते हो कि जो भारत है
भारत कौन से गोलार्ध में है? तो जैसे देशांतरों के माध्यम से बात करें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। और इसके बीच से एक रेखा गुजरेगी यहाँ से यूँ, ठीक है। वो कौन सी है? भूमध्य रेखा। उसके बाद में फिर एक रेखा गुजरेगी यहाँ से, जो भारत के बीचों बीच से जाती है, कर्क रेखा। और इसके बाद में नीचे से एक रेखा जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन देखिए कैसे बनेंगे। क्वेश्चन कुछ कैसे बनेंगे आपके, अभी देखिए थोड़ी देर में आपको बात बताता हूँ कि पहली चीज़, पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि भारत किस गोलार्ध में है। ये जो हमारा भारत है, जो पहला प्रश्न हमने क्या बनाया था कि भारत जो है वो किस जो गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो आएगा वो आएगा उत्तर पूर्व, सॉरी, जो भारत है, भारत वो एक तो आएगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। पहली चीज़, पहला, अगर उत्तर और दक्षिण की हम अगर बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आएगा, ठीक है। और प्लस में अगर पूर्वी और पश्चिमी की बात करें तो भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। अगर इन दोनों के बिना पे अगर आपसे बात कर ली जाए कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में, पूर्णतया किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है वो एक तो उत्तर और दूसरा पूर्व, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका स्थित है भारत देश, हमारा प्यारा भारत देश, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और अगला जो प्रश्न बनने वाला है वो आपसे ये बनने वाला है कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाओं के बीच में स्थित है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में स्थित है, बिल्कुल तीनों रेखाएं इसी से गुजरती है, ठीक है। दो एशिया महाद्वीप है वो केवल इससे अपने कर्क रेखा से एशिया महाद्वीप, एशिया से, एशिया जो है उससे एकमात्र कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है। ये एशिया महाद्वीप की बात कर ली। और जो मकर रेखा है, मकर, सिर्फ मकर, वो गुजरती है आपके ऑस्ट्रेलिया से। कौन से महाद्वीप से? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से आपकी मकर रेखा गुजरती है। अगर मैं बात करूं कि ये जो, जैसे ये वाला जो महाद्वीप है, ये, अरे सॉरी, ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा आएगी अपने भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके नीचे एक और रेखा आएगी जिसे हम कहते हैं मकर रेखा, ये वाली जो रेखा, ठीक है। तो ये जो मकर रेखा और भूमध्य रेखा है, ये दोनों जो रेखाएं हैं अब आप कमेंट करके बताओगे, सॉरी, आप कमेंट में बताओगे कि एक तो मकर रेखा, कौन सी रेखा? मकर, और एक जो रेखा है वो है आपकी 0 डिग्री अक्षांश। ये दोनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं? सिर्फ ये दोनों, कर्क रेखा की बात नहीं की मैंने बात की है 0 डिग्री अक्षांश और मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है। तो सॉरी, जो एक महाद्वीप है आपका नाम है इसका अंटार्कटिका, ठीक है। तो अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर जैसे कोई आबादी निवास नहीं करती, जिसे हम कह सकते हैं कि वीरान और निर्जन महाद्वीप है ये, ठीक है। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप, निर्जन और वीरान है, ठीक है। चलिए, तो आज की इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये कक्षा या जैसे अपना ये चैनल जो है वो पसंद है आया, या आपको यहाँ पर कुछ सीखने का मौका मिला, बेसिकली देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कहीं भी देख लीजिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 2-3 चीज़ें करनी है, ठीक है। वैसे तो आपको कुछ करना नहीं है, बाकी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो आपका सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ये लो। दूसरा आपको वीडियो को करना है लाइक, और तीसरा जो आपकी एक बेल आइकन होती है यहाँ पर ऐसे, इसको बेल आइकन को दबा देना है। और चौथा जो काम है वो आपका है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना है, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए, मेरे लिए बहुत मेरे को मोटिवेट मिलेगा इससे कि मैं आगे बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा पाऊँगा, और आगे अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया क्लास आपके लिए मैं लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ ही सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।